नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप में से बहुत बच्चों को सीटेट वर्सेस टेट एक केस याद होगा, जिसका फैसला अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा आया था, जिसमें कि जो फैसला था वो टेट। अब टेट का मतलब यहाँ पे झारखंड टेट की है मेनली बात हो रही है, लेकिन जो मैटर था वो मेनली सीटेट वर्सेस टेट था। तो यहाँ पे जो फैसला था वो सीटेट के अगेंस्ट गया था, आपको ध्यान होगा, और नहीं भी है तो मैं थोड़ा सा शुरू में आपको इस मैटर को समझाऊंगा। लेकिन अभी तक की अपडेट ये है दोस्तों कि इसको लेकर के वापस से रिव्यू पिटीशन डालने की तैयारी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में अगर आपको पता हो पिछले लगभग 9 सालों से वहां पे जेटेट नहीं हुआ है, तो ऐसे में वहां के बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने सीटेट पास किया था। और अभी हाल ही में वहां पे सहायक आचार्य की वैकेंसी थी जिसमें कि उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन उनको ये कह करके कि भाई आपने सीटेट कर रखा है इसलिए आप वैलिड नहीं है, उनको बाहर किया गया। तो वो क्या था कि वो चले गए कोर्ट में और उन्होंने इस बात पर सवाल उठा दिए कि भाई जो सीटेट है उसको भी वहां पर वैलिड कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जो वहां की सरकार थी वो कह रही थी कि हम सीटेट को वैलिड नहीं करेंगे, हम यहाँ पर जो यहाँ का झारखंड टेट होगा उसी को मान्य करेंगे। हालांकि सरकार इस बात को कोर्ट के सामने नहीं रखी कि भाई हमने 9 साल से जो है जेटेट नहीं कराया, जिसकी वजह से लाखों लोगों ने जेटेट नहीं किया है, क्योंकि वो हर साल टीचर ट्रेनिंग कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन जेटेट नहीं कर पा रहे हैं। खैर, ये एक अलग मैटर है, लेकिन जो मेन मुद्दा था जिसकी वजह से रिव्यू पिटीशन दोबारा डाला जा रहा है वो इस आधार पर डाला जा रहा है, ये कहकर कि कोर्ट में जो उनकी सुनवाई है वो ठीक प्रकार से नहीं हुई थी। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसमें मुख्य रूप से इस बात पे ध्यान दिया गया था, जैसा जो दलील जो कोर्ट सरकार की तरफ से दी गई थी कि भाई जो झारखंड टेट है वो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि झारखंड की अपनी आवश्यकताएं हैं। अगर झारखंड को देखा जाए तो झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो आदिवासी जनजाति समुदाय है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है, और ऐसे में जो बच्चे सीटेट पास करके आते हैं उनको अधिकतर या तो हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान होता है, लेकिन वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं उनका ज्ञान उनको नहीं होता। तो ऐसे में उन्होंने ये कहते हुए कि भाई झारखंड टेट एक ऐसा टेट होता है जो कि झारखंड की जो रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं उससे परिचय कराता है वहाँ के शिक्षकों को। तो ऐसे में जिन्होंने जे टेट पास कर रखा है उन्हीं को यहाँ पर हम अलाउ करेंगे। खैर, ये सारी बातें हुई थी, लेकिन फिर भी जो बच्चे जिन्होंने सीटेट पास कर रखा है वो जो केस हार गए थे, उन्होंने ये सोचकर कि रिव्यू पिटीशन डाला है कि भाई जिस प्रकार से एनआईओएस डीएड का मुद्दा आपको पता होगा, जिसमें कि शुरुआत में जो फैसला है वो एनआईओएस डीएड के अगेंस्ट गया था, लेकिन रिव्यू पिटीशन डालने के बाद जो फैसला है उन बच्चों के फेवर में आया था। तो इसी उम्मीद में जो बच्चे जिन्होंने सीटेट पास कर रखा है वो वापस से इस पर रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं और उम्मीद जता रही हैं कि फैसले में कुछ हमें बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि ये फैसला आने के बाद ये बात कही गई कि भाई सीटेट इनवैलिड हो गया या ये हो गया वो हो गया, वो सब अफवाह थी। सीटेट वर्सेस टेट को लेकर के जैसी स्थिति पहले थी वैसी ही स्थिति अभी भी है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन जो मेन मुद्दा है वो ये है कि झारखंड में सीटेट को वैलिड किया जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ होगा। मैं तो ये सच में चाहूंगा कि भाई सीटेट वैलिड हो, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो वहाँ के निवासी हैं, जो झारखंड के निवासी हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि झारखंड के लोग ही हैं जिन्होंने सीटेट कर रखा है और जेटेट लंबे समय से नहीं कर रखा। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जेटेट हुआ ही नहीं पिछले 9 सालों से। तो ऐसे में वहाँ के बच्चे ही आपस में लड़ रहे हैं, वहाँ के बच्चे ही कुछ हैं जिन्होंने जेटेट पास कर रखा है और वहीं के बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट पास कर रखा है और जेटेट पास नहीं कर रखा, और उन्हीं की आपस में इस बात को लेकर के बहस और मुद्दा जो है चल रहा है। खैर, इस पर जो कुछ भी अपडेट होगा वो मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।